हेलो फ्रेंड, एमएस क्लासेस चैनल में आप लोग का स्वागत है। एक बार फिर से स्वागत। ठीक है, आज जो टॉपिक लेके आए हैं आप लोग के सामने, मैथ का सबसे जबरदस्त लेसन, यानी कि टॉपिक क्या है तो टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन को बनाने के लिए आप बहुत सारे थ्योरी पढ़ते होंगे, बहुत सारे कोचिंग में बहुत सारे टाइम लगता है, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टाइम एंड वर्क का सबसे वर्ल्ड का सबसे अच्छा मेथड कहे तो क्योंकि इसको समझना बहुत आसान है। खेल खेल में अगर हम पढ़ाई को पढ़ें तो बहुत अच्छा से सभी लोग पढ़ते हैं, और अगर उसको मजबूर होकर पढ़ा जाए ना तो किसी को दिमाग में घुसता नहीं। तो आज जो हम लोग कर रहे हैं टाइम एंड वर्क को खेल खेल में आपको पढ़ाना सिखा रहे हैं। कैसे? टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को देखते ही आपके चेहरे पे 100% मुस्कुराहट आएगा। कब? जब आप क्लास कीजिएगा तब। ठीक है, चलिए हम टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, इसके खेल को समझते हैं बाबू। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके खेल को। देखिएगा यहां पे एक मैंने खेलने के लिए आपको दिया पजल। एक पजल है। ठीक है बाबू, खेल के रूल को समझिए। अगर ये खेल का रूल समझ गए ना तो टाइम एंड वर्क कसम से कह रहे हैं आपका बहुत ही मजा आने वाला है इसमें। खेल का रूल क्या कहता है कि यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, बीच में खाली है। आपको इस खेल का रूल पहले हम समझा दें कि ये खेलना कैसे है पूरे टाइम एंड वर्क से। तो फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करवाएंगे खेलना। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन होगा सीधे क्वेश्चन पे आ जाएंगे और दीदी इतना थ्योरी से पूरा टाइम एंड वर्क आप समाप्त कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, खेल रूल नंबर 1। ठीक है, इसको क्या करना है, यहां पे इसको भरना, इसको भरना, इसको भरना। तो कैसे भरेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट जगह आपका ये है, ये कैसे भराएगा। ठीक है, इसको भरना है। इसको भरने के बाद यहां हम क्या दें कि ये दोनों का गुना करने से वही वाला डिजिट है जो यहां हमने भरा था। यहां ऐसा कौन सा डिजिट लिखे कि जिसको गुना करने से वही डिजिट मिले जो यहां मैंने भरा था। फिर उसके बाद यहां पे ऐसा कौन सा डिजिट लिखे कि यहां पे मैंने लिखा हुआ डिजिट दोनों को गुना करने से यही आए। तो बाबू यहाँ पे आप लोग का दिमाग को चकराना नहीं है, दिमाग पे जोर नहीं डालना है। बहुत इजी है, क्योंकि पहली बार देख रहे हैं इसीलिए आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या बता रहे हैं। ठीक है, अब बहुत इजी, लेफ्ट साइड जो भी डिजिट दिया हुआ है उसका एलसीएम मन में ही ले लेंगे। 6 12 का एलसीएम 12, तो समझ में आ गया यहाँ पे क्या भराएगा, 12 भराएगा। अब जब यहाँ पे 12 भरा गया है तो यहाँ पे हम क्या दें कि इसका गुना करने से 12 आ जाए। आई होप कि आप सही जा रहे हैं। ठीक है, आपके भी दिमाग में जो है वो बिल्कुल सही है, यानी यहां पे देंगे 2। अब यहां पे हम क्या दें कि इसको गुना करने से ही 12 आए और कुछ नहीं, तो 1 हो गया। अब बाबू यहां पे बात करते हैं, यहां पे क्या होता है, यहां पर यहां एडिशन, यानी कि इस दोनों का जोड़, दोनों के सम को यहां लिखेंगे। तो 2 और 1 3। अब यहां पे जब 3 लिखा गया तो यहां पे क्या डिजिट दे कि इस दोनों का गुना करने से 12 आ जाए। बस कुछ करना ही नहीं था। अगर ये रूल समझ में आ गया तो आप टाइम एंड वर्क सीख गए। ठीक है, तो फिलहाल अभी क्वेश्चन पे नहीं आएंगे, फुल्ली अभी हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे कि इस रूल को अच्छे से समझे हैं या नहीं। अगर रूल समझेंगे तो ही टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा, और जब अच्छा लगेगा तो आपको सारा सवाल बनाने में मजा आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर से एक बार हम बस बता दें, आमने सामने का गुना करने से 12 आ गया, आमने सामने का गुना करने से 12 आ गया, आमने सामने का गुना करने से 12 आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट जगह ये था। इसको भरने के लिए लेफ्ट साइड की डिजिट का एलसीएम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जिसको आपको भरना है। चलिए इसको भरिए। तो आप लोग आई होप कि आप भर दिए होंगे। ठीक है, इसको भरिए मन में ही और बताइए कि आप यहां पे क्या ऐसा डिजिट लिखिएगा कि सभी जगह से गुना करने से वही डिजिट मिले। इसी को कहते हैं मैजिक। ठीक है, यानी कि मैथ का मैजिक यही हो गया। तो हम क्या करेंगे, खेल खेल में हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं खेल का रूल। चलिए आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जैसे देखिएगा, अगर समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर टाइप कर दीजिएगा, तो हम भी कमेंट पढ़ेंगे तो लगेगा कि लड़का समझ में आ रहा था। ठीक है, फिलहाल ये ऑनलाइन क्लास है। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास है तो हम उतना टाइम नहीं लेंगे आपके लिए, हम खुद बना रहे हैं। चलिए
10 और 3 यहां यहां हम क्या बोले थे, लेफ्ट साइड का डिजिट, लेफ्ट साइड का डिजिट। अब रुक जाइए बाबू, लेफ्ट साइड का डिजिट का एलसीएम, तो 10 और 15 का एलसीएम नहीं लेंगे आपको। अब यहां पे ध्यान देना है, इसको भरने का दो तरीका। कैसे, लेफ्ट साइड का डिजिट ही यहां जाएगा यदि सुनिएगा, यदि अगर आमने सामने का डिजिट पता हो तो एलसीएम कभी नहीं लेते। क्या करेंगे, आमने सामने का डिजिट पता हो तो एलसीएम नहीं लेते। ठीक है, क्यों नहीं लेते, क्योंकि इसी का तो गुना बीच में आना था। ओके, इसी का तो गुना बीच में आना था। जब इसका गुना बीच में आना है तो एलसीएम लेंगे, वहां से भी वो काम करेंगे, तो एलसीएम लेने पे हम टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। आमने सामने का डिजिट अगर पता हो तो हम एलसीएम कभी नहीं लेंगे। 10 और 3 आमने सामने का डिजिट पता है, तो 10 गुने 3 कितना, 30। यहां भी 15 दूनी के 30, सही है। अब यहां पे क्या होगा, दिमाग पे जोर डालिए। अभी हमने क्या बताया था, ऊपर, यानी कि ये दोनों का एडिशन, 3 और 2 5। जब यहां पे 5 हो जाएगा तो अब बताइए यहां पे कौन सा डिजिट लिखे कि इसका गुना करने से ये डिजिट मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बाबू, आप लोग जहां तक कि आपके दिमाग में जा रहा है। तो यहां पे 6 बचे 30 आ गया। अब देखिए तो इस खेल का रूप, आमने सामने का डिजिट गुना करने से 30, 15 और 2 का गुना करने से 30, 5 और 6 का गुना करने से 30, यानी हर जगह से आपको बीच के डिजिट को बैलेंस करना है। अगर इस डिजिट को बैलेंस कर लिए, मतलब कि आपको कुछ नहीं करना है, ये खेल ही है कि बीच के डिजिट को सबसे पहले निकालिए और उसके बाद लेफ्ट वाले डिजिट राइट वाले डिजिट का गुना करके बीच में ला देना। आपको समझिए कि वो टेबल तैयार। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हो रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। अब बताइए बाबू, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा। अब इस जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, माने कि इसके रूल को हम थोड़ा सा टफ करते चले जाएंगे, यानी कि अच्छे से आपके दिमाग में सेट करते जाएंगे और क्वेश्चन को टफ करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आपके पास टाइम दे रहे हैं, चलिए फटाफट आप लोग इसको भरिए। कैसे भराएगा हम बताए हैं, नहीं होगा हम फिर से बताएंगे। ठीक है, अगर इसके रूल को समझ गए बाबू, बता तो रहे दुनिया का सबसे अच्छा मेथड यही है टाइम एंड वर्क का। जो लोग भी देख रहे होंगे, जो लोग कहीं से पढ़े होंगे, ठीक है, आई होप कि उनको भी याद आ जाएगा, सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। चलिए फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी आप बना लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब आपके आंसर को हम भी थोड़ा सा जज कर ले कि आपके मन में जो आंसर आया वो मेरे मन से आंसर, मेरे बोर्ड पे के आंसर से सही मैच करता है कि नहीं। हमने क्या बोला था, बीच वाले डिजिट को भरना है, तो लेफ्ट साइड का एलसीएम 20 और 15 का एलसीएम 60। ठीक है, लेकिन यहां एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। हमने बोला था यदि आमने सामने का डिजिट, एक भी डिजिट आमने सामने का डिजिट अगर पता हो तो एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम लेने पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ओके, चलिए तो यहां के आमने सामने का डिजिट नहीं पता है, छोड़ दीजिए, यहां पे तो पता है भाई। ठीक है, अब जब यहां पे पता है और यहां पे पता है, सॉरी, ठीक है, 15 यहां पे, 4 यहां पे, आमने सामने का डिजिट पता है तो 15 चौके 60, यहां पे क्या होगा, 60 हो जाएगा। अब जब ये डिजिट पता चल गया तो इसको कहते हैं शंकर जी का तीसरा आंख। क्या, शंकर जी का तीसरा आंख। जैसे तीसरा आंख खुलता है सामने वाला भस्म हो जाता है। अगर ये वाला डिजिट आपको पता चल गया तो फिर उसके बाद कुछ दम नहीं रहा क्वेश्चन में। क्यों, ये डिजिट पता चल गया, ये पता ही इसी के थ्रू से इसको पता किए थे, ये 20 है, तो यहां पे क्या दे कि इसका गुना करने से 60 हो जाए, 3। ठीक है, 3। अब बताइए हमने क्या बोला था आपको, ऊपर के दोनों डिजिट का सम नीचे होता है, तो ऊपर में क्या है कि उसमें 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाए। तो भाई यहां पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और जब 1 और 1 और 3 मिलके 4 हो गया। अब बचा भाई यहां पे क्या होगा, तो याद कीजिए हमने क्या बोला था, लेफ्ट और राइट का प्रोडक्ट, लेफ्ट और राइट का गुना ही यहां जाएगा। हम इसमें क्या से गुना करें कि 60 आ जाए, हो गया। ओके, आई होप कि आपको ये टेबल, ये खेल का रूल बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
अगर नहीं समझ में आए, फिर भी हो सकता है कि किसी का दिमाग एक बार में कैच नहीं करे, हो सकता है कि बहुत कमजोर है मैथ में, कुछ नहीं करना बाबू, वीडियो को फिर से देख लेना है, कॉपी कलम लेना है और इसको उतार के खुद खाली करके खुद भरना है। ठीक है, हम तो कुछ एग्जाम्पल लेके चले हैं, इतना एग्जाम्पल सफिशिएंट है आपको समझाने के लिए। चलिए ये आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए 4 आपके सामने बोर्ड पे है, फटाफट आप लोग इसको भरिए। तो अब यहां पे मैंने क्या दिया, लेफ्ट साइड का डिजिट कुछ नहीं दिया। ठीक है, इधर भी खाली है, इधर भी खाली, यहां भी खाली। अब बताइए इसमें ऐसा क्या होगा कि सभी जगह से ये बैलेंस हो जाए। तो हमने क्या बोला था, लेफ्ट साइड के डिजिट का एलसीएम, और नहीं तो लेफ्ट राइट अगर डिजिट पता है, कहीं भी लेफ्ट राइट डिजिट पता है तो एलसीएम नहीं लेंगे। यहां नहीं पता है, यहां नहीं पता, अरे यहां पे पता है, यहां पे पता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पे क्या होगा, 30 गुने 3 90 हो गया। और जब बीच में, जैसे बीच वाला आंख खुला, बीच वाला आंख खुला तो शंकर जी का तीसरा आंख इसी को कहते हैं, बीच वाला खुला तो क्वेश्चन भस्म। ठीक है, जल की भस्म होगा, यानी कि जल्दी बन जाएगा। अब यहां पे 90 हो गया। अब बताइए यहां पे 3 है, यहां पे 5 है, तो यहां पे हम ऐसा कौन सा डिजिट दे कि ये दोनों का एडिशन 5 हो जाए। तो यहां पे एडिशन 5 करने के लिए यहां पे 2 देंगे। जैसे 3 और 2 5 हुआ, यहां पे 2 पता चल गया। अब जब 2 पता चल गया तो यहां क्या दे कि 2 में गुना करने से 90 आ जाए, तो 45 देंगे, हो गया। अब यहां पे क्या दे कि 5 में गुना करने से 90 आ जाए, तो 18 देंगे, हो गया। चलिए ये आपका टेबल तैयार। अगर ये टेबल तैयार, धीरे धीरे आपको समझिए कि टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, बस खाली खेल समझिए, अभी इसको भरना सीख जाइएगा ना तो बिल्कुल टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन अभी हम आपको परसेंगे, बस फटाफट खा लेना है। ठीक है, ओके। चलिए आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक हम 2 डिजिट वाला दे रहे थे आपको। ठीक है, अब कितना है, 3 डिजिट वाला क्वेश्चन है। 3 डिजिट 1 2 3, ये उसका रिजल्ट। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा कि सब जगह से गुना करने से ये डिजिट मिल जाए। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा अभी तक। फटाफट इसको भरिए। चलिए आपके पास टाइम है, जल्दी से भरिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए तो आंसर। ठीक है, चलिए आपका कमेंट अब हम देख लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या है इसको। तो क्या बोले थे, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट अगर हमको पता है तो एलसीएम नहीं लेंगे। 6 और 10, अच्छा कितना बीच में होगा, 60 होगा। ठीक है, 5 और 12, 12 25 60 होगा। अभी तक सही है। यहां नहीं पता, यहां नहीं पता तो कैसे लिखेंगे 60। लेकिन आपको हम बताए थे कि इसको जोड़िएगा तो ये 15 आएगा। 6 और 5 11, 15 आने के लिए इसमें कितना जोड़ना होगा, 4। ठीक है, जब 4 जोड़े तो 15 आ गया। अब ये वाला डिजिट मेरा कंप्लीट हो गया। अब जब ये कंप्लीट हो गया तो यहां क्या लिखिए कि 4 में गुना करने से 60 आ जाए, तो 15 चौके 60। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई लोग बाबू वीडियो स्किप करके बिल्कुल नहीं देखेंगे, स्किप करके वीडियो क्या करते हैं, कौन लोग देखते हैं तो कोढ़िया लोग। क्लियर है, कोढ़िया स्टूडेंट क्या करेगा, तेज बनेगा। ठीक है, वो तेज बनेगा। मेरा तो पढ़ा हुआ है, फट फट आगे बढ़ाएगा। बीच में कुछ अच्छा चीज बताया वो छूट गया तो बस टाइम फिनिश हो जाएंगे। तो बाबू देखिएगा, आपको स्मार्ट नहीं बनना है, आपको सीखना है। किसी का टाइम खींचने के लिए तो आएंगे नहीं, और इतना टाइम देके वीडियो देखेंगे नहीं। आप जिज्ञासा है तो ही आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, तो बिल्कुल कंसंट्रेट करके मेरा बात को सुनिए और आगे बढ़िए। आपको देखिएगा 1 से 2 वीडियो में नहीं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा तो बोलिए। ठीक है, आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बैक कीजिए। ठीक है, 6 यही है। अब यहां पे क्या दें कि ये
बैलेंस में हो जाए। अब पूरा का पूरा बैलेंस में हो जाए तो हम क्या बोले थे, लेफ्ट साइड का डिजिट का एलसीएम, तो 8 12 4 का एलसीएम कितना 24, लेकिन 24 नहीं लेंगे, एलसीएम निकाल के काम नहीं करेंगे बाबू। आपको क्या मैंने बोला था, यदि लेफ्ट और राइट का डिजिट पता हो, लेफ्ट और राइट का डिजिट पता हो तो एलसीएम नहीं लेंगे। लेफ्ट और राइट का डिजिट हमको पता है, तो 8 दिया 24 हो गया, 24 भरा गया, 12 दूनी के 24 चेक किए, ये भी सही है। अब 6 चौके 24, ये भी सही है। यहां पे क्या होगा कि यहां पे 6 आ जाए जोड़ने से। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, बार बार क्या बोलना है इस चीज को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो 3 2 5, यहां चाहिए 6, तो 3 2 5, तो यहां पे कितना देंगे 1। अब यहां पे 1 देंगे, 3 2 5 और 1 6, बैलेंस में हो गया। अब जैसे ये डिजिट पता चला तो यहां पे क्या देंगे कि लेफ्ट राइट का गुना 24 हो जाए, तो यहां पे देंगे 24 और ये जाके आपका टेबल हो गया तैयार। ठीक है, ये टेबल तैयार। अब आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि आखिर हम खेल क्यों रहे हैं, इस टेबल को कंप्लीट कर रहे हैं, कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। कभी ये गायब हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी ये गायब हो रहा है, कभी इधर वाला गायब होता है, कभी इधर वाला गायब होता है। ठीक है, इसी को तो कहते हैं खेल, कि बाबू एक पजल है, पजल को सॉल्व करना है, कभी ये गायब कभी वो गायब। ऐसे करते करते आपको विश्वास नहीं, पूरा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हम बना जाएंगे। ठीक है, बस फिलहाल अभी बस मेरे रूल को समझिए अच्छे से। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। अब इसको आप लोग भरिए, क्वेश्चन नंबर 7, इसको भर के देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसको भरना है तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपका आंसर तैयार हो रहा होगा। बाबू सुनिएगा, अगर आप केवल वीडियो देख रहे हैं तो कुछ नहीं सीख पाइएगा। आप कॉपी लीजिए, कलम लीजिए, बाय इज्जत, है ना, इस चीज को इज्जत दीजिएगा, तो ये आपको भी इज्जत करेगा कब, एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इधर का एलसीएम ले, 32 और 24 का एलसीएम, तो कहीं ना कहीं टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा एलसीएम लेने में। हम क्या करेंगे, एलसीएम कभी नहीं। क्यों, क्योंकि लेफ्ट और राइट का डिजिट हमको पता है, तो एलसीएम क्यों लेना, नहीं लेना भाई एलसीएम। तो 32 गुने 3 आपका हो गया 96। अब जब 96 का डिजिट हमको पता चल गया, बीच वाला डिजिट, तो 3 1 4 लीजिए, ये भी पता चल गया। अब यहां पे 24 को 4 से गुना करके देखिए तो 96 आ रहा है, आएगा ही, 100% आएगा। ये खेल का रूल ही ऐसा है कि सभी जगह से बीच वाला डिजिट मिलना ही मिलना। अगर नहीं मिलेगा तो समझिए कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे क्या देंगे, यहां पे क्या देंगे, अच्छा 1 में हम क्या से गुना करें, वही डिजिट यहां लिखेंगे कि 96 हो जाए। अच्छा, यहां पे क्या होगा, 96 होगा। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीका से दिमाग में घुस रहा होगा। ठीक है, चलिए ये चीज भी आपको बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इसको आपको भरना है। भरिए, तो हम भी थोड़ा सा सांस ले रहे, है ना। आप लोग जब तक इसको भरिए, और ऐसे भी काम तो आप ही को करना है, तो थोड़ा सा कीजिए। चलिए, आई होप कि आपके पास आंसर आ चुका होगा। आप हमारे आंसर से मैच कराने का वेट कर रहे हैं, तो ठीक है, चलते हैं। लेफ्ट वाले डिजिट का एलसीएम नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि लेफ्ट और राइट डिजिट हमको पता है। कहीं भी एक डिजिट भी लेफ्ट और राइट के सामने वाला डिजिट पता हो, एलसीएम नहीं लेना। तो 10 और 9, 90, 15 6 90। ठीक है, यहां क्या होगा, यहां क्या लिखे कि ये 90 आ जाए। ठीक है तो बहुत सारा डिजिट जिसको पढ़ने से 90 आ जाएगा, लेकिन हमको कौन डिजिट चाहिए, साथ में ये भी बैलेंस करना है। तो 9 6 कितना 15 नीचे में जोड़ने से 20 आ जाए, तो कितना बच गया 5। अब जाके ये डिजिट पता चल गया, और जब ये डिजिट पता चल गया तो यहां पे हम क्या लिखे कि 90 आ जाए, तो 18 5 90 हो गया। अब यहां पे क्या होगा, ठीक है, यहां पे आपको दिक्कत हो रहा होगा कि सर अब क्या करें, 20 में ऐसा कौन सा डिजिट है कि गुना करने से डायरेक्ट 90 आ जाए ना।
90 डायरेक्ट नहीं आएगा। 20 में ऐसा कोई डिजिट नहीं है कि गुना करने से होल नंबर ऐसा जो 20 को गुना करे और 90 आ जाए। यहां पे क्या करना है बाबू, यहां पे वो डिजिट नहीं है कि डायरेक्ट हम दे दे। तो सुनिएगा क्या करना है यहां पे। देखिए तो अगर हम इसको ऐसे बोले, यहां वाला डिजिट हमको नहीं पता, ये पता है 90। अच्छा हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, यहां पे 90/6। देखिए तो 6 गुना करके कट जाएगा, आ जाएगा 90। तो यही ना इसको काट दिया था 15 से। तो अब हमको समझ में आ रहा है कि यहां पे क्या होगा, यहां पे हम वो डिजिट देंगे जिसको गुना करने से इसके और इसको गुना करने से 90 हो जाए। तो इसको लिखेंगे 90/20। ठीक है, 90/20। 20 कट गया और वापस 90 आ गया। तो हमको समझ में आ गया कि यहां पे क्या होगा, यहां पे कितना लिखेंगे 90/20। ये 0 से 0 कट गया, आया 9/2। इसको लिख सकते हैं 4.1/2 आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा यहां पे क्या किए। ठीक है, जिसका आंसर आ गया है बहुत अच्छा बाबू, आपका कसम से कह रहे हैं आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूरे लाइफ में कभी नहीं छूटेगा अगर ये चीज समझ में आ रहा है तो। ठीक है, बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए, मेरे वीडियो पे पूरे 5 से 7 क्लास, 8 क्लास, 10 क्लास जो भी लगेगा, 10 क्लास से ज्यादा नहीं लगेगा। वर्ल्ड का जो भी है टाइम एंड वर्क आपको बहुत ही इजी बनने वाला है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए कौन कौन भर सकते हैं इसको, चलिए भरिए तो बाबू इसको। कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है इसको कंप्लीट भर सकते हैं भाई, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी कीजिए, इसको भरिए। ठीक है, कॉपी कलम उठाए हैं तो पक्का अगर इसको भरे हैं तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा तो ही भराएगा, और समझ में आएगा तो टाइम एंड वर्क आपके लिए क्या होगा, हलवा हो जाएगा, हलवा बिल्कुल एकदम, बस चम्मच से उठाइए और खाइए। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि हम क्या कहने वाले हैं। यानी कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन से बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत ही आसान है भाई। पूरे मैथ में टाइम एंड वर्क जैसा आसान क्वेश्चन माने कि टॉपिक कोई नहीं। ठीक है, और इससे भी आसान टॉपिक आपका कौन सा है, SICI, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। जब हम उसको पढ़ाएंगे बाबू आपको मक्खन बना देंगे, बिल्कुल कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, सबको रेशियो से चलना है। ठीक है, रेशियो से ही सब कुछ करेंगे, ये टोटल भी काम हम लोग रेशियो से ही कर रहे हैं फिलहाल। बस अभी खेल के रूल को समझिए ना, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा सर मजा आ गई। तो चलिए आई होप कि इतना बात करते करते आपसे इसका आंसर आ चुका होगा। हम लोग भी देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 24/6/12, 24/6/12। अब सुनिएगा 24/6/12 का बहुत लोग एलसीएम ले रहे होंगे ऐसे, 24/6/12 यहाँ पे। अच्छा 2 से कटेगा ये 12, ये 3, ये 6, फिर 2 से कटेगा और आप हो जाएंगे टाइम का माने कि बर्बादी, आपका टाइम का बर्बादी। ठीक है, तो एलसीएम ऐसे नहीं लेंगे। ओके, जो लोग मैथ जिनका अच्छा है वो समझ रहे हैं, उनका आंसर भी आ गया होगा, मेरा आंसर का वेट कर रहे हैं। तो बाबू पहले उस कमजोर स्टूडेंट के लिए जो एलसीएम ऐसे ले रहे हैं, एलसीएम ऐसे नहीं लेना है। एलसीएम लेने का शॉर्टकट तरीका क्या है कि ठीक है, एलसीएम का जब होगा तो हम बता देंगे, फिलहाल अभी हम एलसीएम पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको बिल्कुल छोटा सा तरीका बता रहे हैं एलसीएम के लिए। 24/6/12 सबसे बड़ा डिजिट कौन है, 24। जब सबसे बड़ा डिजिट 24 है तो इससे छोटा एलसीएम कभी नहीं होगा। आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, पूरी दुनिया में क्या कहते हैं, कहने मतलब कि पूरे क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए, जब भी एलसीएम लीजिएगा तो जो सबसे बड़ा डिजिट है उसी का मल्टीपल ही आपका आंसर होता है। तो हमको समझ में आ जाए, यानी कि इस पूरे में सबसे बड़ा कौन है, 24। तो 24 होगा या 24 के दूनी 48 होगा या 72, यानी कि 24 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि 24 का मल्टीपल कौन है, 24, 48, 72। तो इसमें से सब के सब कौन सबसे छोटा कौन सा डिजिट है जो कि तीनों से कट रहा है। अच्छा यही तो है, तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, 24 होगा। ठीक है, जिसको समझ में आया उनकी भी जय जय, और जिसको नहीं समझ में आया उनकी भी जय जय। ठीक है, क्योंकि हम एलसीएम नहीं पढ़ा रहे हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट दिए हैं
कि बाबू एलसीएम को अगर ऐसे लीजिएगा तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए देखते ही डिजिट और आंसर आपका नहीं आया तो कंपटीशन में बहुत फेंका जाएगा दूर। ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए भी हम, अगर आप कमेंट में लिखिएगा तो एलसीएम का भी क्लास हम शॉर्टकट में बता देंगे कि एलसीएम देखते ही कैसे सारे डिजिट का लेते हैं। चलिए, ये 24 हो गया। यहां क्या दे कि 24 में गुना करने से 24 आ जाए, एक। यहां क्या दे कि इसको गुना करने से 24 आ जाए, 4। यहां क्या दे कि इसको गुना करने से 24 आ जाए, 2। अब यहां क्या दे कि इसका जोड़ने से ये चीज आ जाए। याद कीजिएगा पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि आगे का जोड़ यानी कि इसका जोड़ ही यहां पे जाता है। 4 2 6 है 7। अब जब 7 हो गया तो हम यहां पे क्या लिखे कि 7 में गुना करने से 24 आ जाए। ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई होल नंबर नहीं है कि डायरेक्ट 7 में गुना करे और 24 दे दे। 7 या 21 आ जाता, लेकिन 7 से 24 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई यहाँ पे क्या दे, कुछ नहीं, इसी डिजिट को यहां कर दीजिए। 24/7 हो गया आंसर। 24/7 होगा। देखिए 7 जब इसको गुना करेंगे तो 7 7 कट के 24 आ जाएगा, यानी कि आपका ये। अब इसको आंसर पूर्णांक पे दे दीजिए, 3/3/7। अब बोलिएगा आप कि सर इसको पूर्णांक में क्यों दे रहे हैं। बाबू सुनिएगा, पूरे टाइम एंड वर्क में आंसर दशमलव में नहीं होता। आंसर दशमलव में नहीं होता, क्यों? क्योंकि कोई कहता है 1.5 दिन यानी कि 1 दिन और आधा दिन, यानी सर हम 1.5 दिन में काम करेंगे। ऐसा कभी सुना है? सर हम 7.5 दिन में काम करेंगे, हमको 7.5 दिन का पैसा चाहिए। ऐसा कोई नहीं बोलता है। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में दशमलव में आंसर नहीं होता, जब भी होगा तो पूर्णांक में होगा। क्यों? 3/3/7 दिन। तो आपको अगर आंसर दशमलव में दीजिएगा तो किताब में मैच नहीं करेगा, आप पूर्णांक में आंसर दीजिएगा, आपका आंसर 100% दिखेगा। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज समझ में आ गया, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पे। अब जब हम क्वेश्चन यहाँ पे देंगे, आपको अब बता रहे हैं जबरदस्त लगेगा। सर ये तो बजट बहुत अच्छा लगा। अगर ये रूल समझ में आ गया तो क्वेश्चन बाबू एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 100% वादा है मेरा आपसे। ठीक है, चलिए आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन बनाने के लिए? अगर ये खेल समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन को। तो बाबू अब देखते हैं इसके क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो बाबू थोड़ा सा हम आपको बस रिकॉल कर दे, है ना, पीछे की ओर वापस ले चलते हैं जहां से हमने क्वेश्चन चालू किया था। इसके रूल को समझाना, इसके खेलने के रूल को समझाना। क्या चालू किए थे कि एक ऐसा था, इसको भरना है, इसको भरना है, इसको भरना है, इसको भरना है, इसको भरना है। कैसे भरना है आपको अच्छा से पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो 6 12, तो आपको अब हम बता दें 6 और 12 ये आखिर हो क्या रहा था। 6 और 12 ये जो डिजिट आया कहां से, तो क्वेश्चन से आया। क्वेश्चन में ये कैसे पता चलेगा कि यहां पे क्या लिखना है। तो क्वेश्चन में लिखा होगा ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो काम को, है ना, काम को कंप्लीट करने में लगा समय, इसको क्या कहते हैं? काम को कंप्लीट करने में लगा समय। चलिए इसको लिखेंगे नहीं, टाइम बर्बाद हो रहा है। ठीक है, इसको समझिएगा, बस इसको हम बस बता दें। अगर नोट करना है तो आप लोग इसको पॉज करके, है ना, वीडियो को रोक के आराम से लिख सकते हैं। ये क्या है, किसी काम को करने में, एक किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बोलेगा एक किसी काम को 6 दिन में, तो ये जो 6 और 12 था, काम को कंप्लीट करने के लगा समय, यानी कि प्रत्येक आदमी द्वारा, अलग अलग आदमी द्वारा काम को कितना लगता है कंप्लीट करने में समय, वो है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है जो कि अभी हम भरेंगे। 6 और 12 का एलसीएम 12, यहां पे 2, यहां पे 1, 2 और 1 3, यहां पे 4। तो 2 और 1 क्या है, एक दिन का काम, एक दिन का काम। ठीक है, ये क्या है, एक दिन का काम। अरे भाई एक आदमी 6 दिन में काम कंप्लीट करता है, एक 12 दिन में करता है। तो ये क्या है, सबसे पहले बीच वाला, बीच वाला है टोटल काम।
टोटल वर्क यानी कि टोटल काम, संपूर्ण वर्क जो भी कहिए, ठीक है। 12 काम था, ये 6 दिन में कंप्लीट करता है। अरे 6 दिन में उसको लगता है इस 12 काम को करने में तो 1 दिन का काम 2, तो ये क्या है, 1 दिन का काम, 1 दिन का काम। एकदम बुद्धि दिमाग में डाल दीजिए, इधर क्या होता है, 1 दिन का काम। ये काम को कंप्लीट करने में लगा समय, पार्टिकुलर सब एक एक स्पेस, एक एक इंफॉर्मेशन दे रहा है क्वेश्चन का, एक एक प्लेस, ये जो जगह है क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन को पढ़िएगा तो उसका इंफॉर्मेशन ये बता रहा है, ये चीज बस उस इंफॉर्मेशन को जैसे इस पे हम सेट करेंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा एकदम हल्का हलवा, ठीक है। तो ये क्या है, 1 दिन का काम। ये क्या है, ये दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं वो ये बताता है। ये क्या है, दोनों मिलकर 1 दिन में, ठीक है, दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं, तो 3 काम करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये दोनों के द्वारा काम को कंप्लीट करने में लगा समय, दोनों के द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पूरे क्वेश्चन में आपका टाइम एंड वर्क में यही आपका आंसर है। अगर यही जितना भी क्वेश्चन पूछेगा इसी से पूछता है, और जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो ये सब पूछेगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा कि एक एक जगह किस इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे हम ला रहे हैं, उसको समझिए। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आई होप कि बहुत अच्छा से साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। ए अकेले किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, और सुनिएगा ये अभी बाबू शुरुआत है, बिल्कुल ABCD है टाइम एंड वर्क का, ठीक है। जो जिनका टाइम एंड वर्क अच्छा है तो बाबू है ना, थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिए, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है कि सर क्या बता रहे हैं, ये सब हल्का हल्का सवाल। अरे भाई हम उनके के लिए बता रहे हैं जो बुक्का स्टूडेंट है, जिनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, टाइम एंड वर्क, जिसको टाइम एंड वर्क से देखते ही डर लगता है, उनके के लिए है ये चीज। तो अभी थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन है ना, तीसरा दिन बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि आपसे भी नहीं बनेगा फिर। और हम लोग क्या करेंगे, अगर मेरा मेथड जानते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपका आंसर आ जाएगा। इसी को बनाना है, ए अकेले किसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो कैसे बनाएंगे, ए अकेले कितना दिन में करता है, 6 दिन में, तथा बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो बी 12 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे, तो 6 और 12 है ना, तो दोनों मिलकर, यानी ये वाला जगह आपसे पूछा गया है, ये जगह पूछा गया है, ये जगह कैसे भराएगा आपको अभी पीछे हम बताए थे, ठीक है। तो 6 12 का एलसीएम 12, यहां पे 2, यहां पे 1, यहां पे 3, यहां पे कितना, अरे हो गया। दोनों मिलकर है ना उस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकेंगे, तो दोनों मिलकर 4 दिन में करेंगे। आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा हम ये खेल क्यों खेल रहे थे, ये टेबल क्यों सिखा रहे थे। अगर ये टेबल सीख गया ना तो आई होप कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम 100% श्योर है, ठीक है। चलिए ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो रूल अभी हम सीखे हैं उस रूल पे हाथ साफ कर रहे हैं कि उस रूल को हम सीखे हैं या नहीं। चलिए आपके सामने बोर्ड पे है क्वेश्चन नंबर 2, जिसको आप लोग को ही बनाना है। सभी लोग फटाफट आंसर बनाइए और मैसेज बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए आप लोग का आंसर आ गया होगा, बहुत इजी आ गया होगा। जो स्टूडेंट कंटिन्यू वीडियो देखे होंगे ना बाबू, कसम से कह रहे हैं वो बहुत ही अच्छा बोलने वाले हैं,
बाबू अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा मेथड पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है भाई, है ना। इस टीचर के लिए एक लाइक बनता है। आपका एक लाइक समझिए कि मेरा गुरु दक्षिणा हो गया। ओके, और कुछ नहीं, बैठे बैठे बस एक बटन दबाना है, लाइक कर देना है। और ज्यादा देने का मन है इसको शेयर कर देना है। और ज्यादा देने का मन है भाई तो मेरे लिए तो अपने 2-3 दोस्त को इस वीडियो के बारे में बता दीजिए कि भाई मेरा टाइम वर्क बहुत अच्छा हो गया यहाँ देखने से, आप भी अपना अच्छा कर लो। ठीक है, आप उसका अच्छा करोगे, आप मेरा अच्छा कर दोगे। ओके, चलिए इसको समझते हैं। एक किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में। कुछ नहीं करना है भाई, फिर से वही काम। और आपको पता नहीं, अगर आप कॉपी पे नोट कर रहे होंगे तो ये सब टेबल हम पहले ही बनवा चुके हैं बिना वर्ड का। ठीक है, जब ये वर्ड हम हटा दिए थे और आपको दे रहे थे तो आप बहुत इजी से उसको बना रहे थे। अब उसी को हम वर्ड के अंदर डाल दिए। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में बना दिए। ठीक है, एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो 10 यहां लिखाएगा, जबकि बी इसे 15 दिन में कर सकता है तो 15 यहां लिखाएगा। दोनों मिलकर उसे कितना दिन में समाप्त कर सकता है तो वो यहां लिखाएगा। यहां क्या लिखे आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना, 30। तो यहां कितना, 3, यहां कितना, 2। आमने सामने का गुणा करने से 30 आना चाहिए। यहां कितना, तो ये तीनों, इस दोनों का जोड़, 3 और 2 5। तो यहां कितना दे कि 5 में गुना करने से 30 आ जाए। आपका आंसर 6। ठीक है, यानी दोनों मिलकर, अगर दोनों मिल जाए तो 6 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देगा। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 3 के तरफ। चलिए बाबू फटाफट कॉपी उठाइए और बनाइए। कोढ़िया जैसा क्या करना है, ताकना नहीं है भाई। अगर बुरा लग रहा है वर्ड तो बाबू सॉरी, ये आपको बस जगाने के लिए मैंने ऐसे बोला है। ठीक है, और कोई किसी का इरादा नहीं है कि किसी को हम ये डेमोलाइज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटा, 4 घंटा, 12 घंटा में करता है। सबसे पहले टेबल 6 घंटा, 4 घंटा, 12 घंटा, ए बी सी, एक एक काम को कंप्लीट करने वाला इंफॉर्मेशन लिख दिए। 6, 4, 12 का एलसीएम कितना, 12। अब यहां पे क्या दे कि 12 आ जाए तो 2। यहां पे क्या दे कि 4 में गुना करने से 12 आ जाए तो 3। यहां पे क्या दे 12 से गुना करें तो 12 आ जाए 1। 3 और 2 5 और ये 1 6। यहां पे 6 हो गया। अब जब 6 हो गया तो यहां पे हम क्या दें कि 12 आ जाए तो यहां पे 2 और आपका आंसर यानी कि 2। ठीक है, आई होप कि बाबू आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा भाई तो 100% लाइक ठोक दो भाई। ठीक है, लाइक ठोकने में कंजूसी नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन में, ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन में, 15 दिन में और 18 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए तीनों मिल जाएगा तो उसे कितना दिन में करेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो फटाफट आंसर ऑप्शन यानी कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी, इससे फटाफट बनता है, सब पूर्णांक में है। तो जब इसको बनाइएगा ना तो पीछे टेबल दिखेगा। जब हम खेल सिखा रहे थे उसमें एक ये भी था जिसको आप लोग बहुत अच्छा से बना दिए थे। अब उसी क्वेश्चन को हम वर्ड में डाल दिए हैं। 10, 15, 18 का एलसीएम कितना, जो सबसे बड़ा डिजिट है उसका मल्टीपुल यानी कि 90। यहां कितना 9। 15 में क्या चीज से गुना करें कि 9 आ जाए तो 15 छक 90। 18 में क्या चीज से गुना करें कि 90 आ जाए तो 5। अब यहां पे क्या होगा, तो ऊपर के डिजिट का जोड़ होता है यहां पे, तो यहां पे हो गया 20। जब 20 हो गया तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे होगा 90 बट्टे में 20। ठीक है, तभी तो 20 कटेगा और 90 आ जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, 9 बट्टे 2। इसको लिख सकते हैं 4 पूर्णांक 1 बट्टे 2 आपका आंसर। चलिए आप लोग का भी आंसर सही होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग कंटिन्यू सीखते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाना आप ही को है।
टाइम एंड वर्क बाबू बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस बहुत ही आसान है। बस शर्ते आप वीडियो स्किप ना करें। वीडियो स्किप कर दीजिएगा तो बाबू उसका गारंटी नहीं है। अगर स्किप नहीं किए हैं, कंटिन्यू देखे हैं मेरा वीडियो, तो प्रॉमिस रहा एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। ठीक है, मेरा वीडियो समाप्त होने के बाद ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही जबरदस्त हाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे समझते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। ए बी सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? फिर से वही सवाल। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आपका बेस मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, तो 24, 6, 12 का एलसीएम कितना बताइए? 24। अब यहां पे कितना? 1। यहां पे कितना? 6 चौके 24। यहां पे कितना? 12 दूनी के 24। 4 दूनी 6 है, यहां पे 7। यहां पे कितना? तो यहां पे 24/7 है। इसको पूर्णांक में लिखिएगा तो ये 3/3/7 और ये ऑप्शन यहां पे दे रखा है। ठीक है, चलिए हमको पूरा उम्मीद है बाबू आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आए फिर से वही चीज दोहरा रहे हैं। कंटिन्यू वीडियो को वापस जाइए, समझिए। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे अच्छा तरीका है, बहुत ही कम समय में बहुत ही कम दिमाग पे जोड़ दिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सिखाने का, ये मेरा बेहतरीन तरीका है। ओके, और आगे भी बहुत कुछ है ऐसा। तो फिलहाल तो अभी टाइम एंड वर्क चल रहा है, इसलिए टाइम एंड वर्क ही बात करेंगे, टाइम पर बात ना करेंगे इधर उधर। क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं। सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकता है। एस फॉर सुमन, या तो रुक जाइए, यहां पे सुमित भी है। एस फॉर सुमन, एस फॉर सुमित, तो हम इसको क्या कर देते हैं? सुमन, सुमित। सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकता है और सुमित उसी काम को 2 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करते हैं और उन्हें 150 रुपया का पैसा मिलता है। 150 रुपया पैसा मिलता है। अब यहाँ पे 150 रुपया को बांटना है। अब धीरे धीरे हम लोग अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, 150 रुपया बांटना है, तो 150 रुपया। अब इस पे समझिएगा, बात करते हैं इसको। जो अच्छा जिनका मैथ वो तो बना रहे होंगे, बना लिए होंगे। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, कमजोर स्टूडेंट को लेके हम लोग को चल रहा है। ठीक है, तो 150 रुपया का काम कैसे करेंगे टाइम एंड वर्क में? तो देखिए बाबू, 150 रुपये कब बांटते हैं? किसी लेबर को लेके आइएगा घर पे, समझिए इस चीज को। किसी लेबर को घर पे लेके आए काम करवाने के लिए, 2-3 लेबर है, तो क्या लेबर को पैसा पेमेंट कब करेंगे? काम होने के पहले या काम होने के बाद? तो ऑब्वियसली काम होने के बाद। ठीक है, कोई लेबर आया दिन भर बैठ के गप हाका है, तो बताइए क्या होगा उसके साथ? उसको आप पैसा दीजिएगा? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कभी नहीं, आप पैसा नहीं दीजिएगा। अब जो बैठ के खैनी रगड़ रहा है, अब फलना बाबू क्या बात है, ऐसे कीजिएगा तो क्या दिक्कत है? तो यानी कि वो लेबर क्या क्या टाइम पास किया। जब हम ऑफिस से आए अपना काम करके, ठीक है, अब हम पूछेंगे भाई काम कहाँ हुआ? तो लेबर बोलेगा क्या काम हुआ? तो बोलेगा अरे यार तुम सुबह से यही काम किए हो, इतना गिट्टी बालू ढोना था, तुम अभी तक कुछ किए नहीं। तो हम पैसा कब देखते हैं? पैसा कब देंगे? उसके काम को देखने के बाद। अब कोई इतना सारा काम किया है, अब कोई 31 काम किया है, तो हम क्या करेंगे? ये जो इतना सारा बालू जमा किया और ये 31 किया, यानी दिन भर बैठ के खैनी लग रहा है, गप किया है, बीड़ी पिया है, यही सब किया होगा। ठीक है, और टाइम मिला हो तो कहीं ना कहीं वो समझ ही रहे होंगे, ले लिया होगा। ठीक है, तो अब इसको भी समझते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या समझाएं? पैसा बांटना कब है? उसके समय, मानी उसके काम को देखने के बाद पैसा बांटते हैं। तो टाइम एंड वर्क में काम कैसे पता चलेगा कौन कितना काम किया? वो इधर का टेबल, तो पहले तो टेबल तैयार करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6। यहां पे क्या दे कि 6 हो जाए तो 2, यहां क्या दे तो 3 और 2 5, यहां क्या देंगे तो 6/5। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं, हमने क्या बोला था?
सुमन और सुमित, बताइए सुमन और सुमित में अच्छा काम कौन कर रहा है, हमको कैसे पता चलेगा इस टेबल को देखने से। देखिएगा हम क्या बोले थे, 1-3 का काम, पीछे वीडियो को पीछे करके आप देखिए, हम जहां से ये क्वेश्चन चालू किए थे, है ना, हम बताए हैं ये 1 दिन का काम है। सुमन 1 दिन में 2 काम करता है, सुमित 1 दिन में 3 काम करता है। ऑब्वियसली सुमित ज्यादा अच्छा काम किया, ठीक है ना, तो सुमित को पैसा ज्यादा मिलेगा। अब जब सुमित को पैसा ज्यादा मिलेगा तो पैसा कैसे बटेगा, इस रेशियो में बटेगा। यहां बता रहे हैं 2:3। पैसा कहां से बटेगा, तो 2:3 यहां पे लिख रहे हैं 2:3। अब इस रेशियो में पैसा बटेगा, इसको समझते हैं 2 रुपया मिला, इसको 3 रुपया, तो टोटल मिला कितना, 5 रुपया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना मिल रहा है, 150 रुपया, तो कहेंगे 3 और 2 5, 5 बराबर 150, तो 1 बराबर 30, तो 2 बराबर कितना, तो 2 बराबर 60 और 3 बराबर कितना, तो 90। देखिए तो 60 और 90 को जोड़ने से आपको 150 रुपया आ भी गया। तो पूछा था सुमन का हिस्सा, सुमन का हिस्सा, सुमन को रेशियो में कितना मिल रहा है, 2, तो 2 बराबर कितना, 60। आपका आंसर 60। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब जिसको नहीं समझ में आया बाबू, रेशियो का मेरा पूरा वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, रेशियो का वीडियो डाला हुआ है, रेशियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एटलीस्ट देख लीजिए, तो बेसिक रेशियो मजबूत हो जाएगा, आपको सवाल, है ना, पढ़ने में मजा आएगा। फिर चलिए ये चीज समझ में आ गया होगा, तो अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो फटाफट बनाइए इसको, फटाफट, जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो, फटाक से इसको बनाइए। ठीक है, आपके पास टाइम दे दिया गया था, अब समझते हैं इसको कैसे बनाना है। ए बी किसी कार्य को 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले टेबल तैयार करना है, सबसे पहले टेबल तैयार करना है, तो क्या होगा, ए और बी किसी कार्य को 15 दिन और 10 दिन में, तो ए के सामने 15 और बी के सामने कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए इसको देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 15 दिन और 10 दिन में करते हैं, तो सबसे पहले आपको टेबल तैयार करना है। टेबल तैयार होने के बाद आपके लिए क्या होगा, हलवा हो जाएगा, बिल्कुल हलवा। मैथ से जिसको डर लग रहा है, बिल्कुल बाबू कंटिन्यू वीडियो को स्किप करके ना देखेंगे। चलिए अब आगे समझते हैं इसको। उन्होंने कार्य को 30,000 में पूरा करने का ठेका लिया। ठेके की धनराशि में ए का भाग बताइए कितना होगा। तो अब यहां समझते हैं 15 10, तो आपको क्या बोले थे, सबसे पहले इसके टेबल को तैयार करेंगे। जैसे टेबल तैयार होगा समझिए कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 15 10 का एलसीएम कितना, 30। ओके, ठीक है, अब इसको समझते हैं। जब 30 यहां पे हो गया तो यहां पे हम क्या लिखे, लेफ्ट और राइट का गुणा से 30 मिल जाए, तो 15 दूनी के 30, 10 है, यहां पे क्या लिखे कि 30 हो जाए, तो 10 गुने 3 30, और जब हो गया तो 2 और 3 कितना, 5। ठीक है, और जब ये 5 मिल गया तो यहां पे क्या लिखे कि 30 हो जाए, तो 6। अब जैसे टेबल तैयार हुआ समझिए कि आपका क्वेश्चन सॉल्व। ओके, चलिए अब इसको समझते हैं। टेबल तो कंप्लीट हो गया कि दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। लेकिन यहां भी करना क्या है, पैसा बांटना है। 30,000 रुपए को ए और बी में बांटना है। अब ए और बी को बांटना है, अभी हम सिखाए थे, ए और बी में जो सबसे अच्छा काम करेगा उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, जो कम काम करेगा उसको पैसा कम मिलेगा। तो ठीक है, अब यहां पे समझिए इसको, ए और बी में अच्छा काम कौन कर रहा है, तो जो ज्यादा काम करेगा वो अच्छा किया। एक दिन का काम, एक दिन में ए 2 काम किया है, एक दिन में बी 3 काम किया है, ऑब्वियसली बी को पैसा ज्यादा मिलेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पूछ क्या रहा है, ए का भाग, ए का भाग दैट मीन्स ये, तो ए का भाग कितना, तो पैसा बटेगा कितना, 2:3 के रेशियो में।
यहां पे 3 और 2 कितना 5, 5 बराबर कितना 30,000, तो 1 बराबर कितना 6,000। ठीक है, 1 बराबर 6,000। तो बताइए ए के सामने में कितना है 2 दिया हुआ है, तो 2 के लिए कितना लेंगे 6 का 6 2 के 12,000, तो 2 के लिए कितना, तो करेंगे क्या 6,000 गुने आपको 2। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया, यानी कि आपको क्या हुआ ए का भाग आपका आंसर यहां पे था। ठीक है बाबू, अगर ये क्लियर हो रहा है तो आगे का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना सफिशियंट है, पहले इतना आप लोग तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से चालू करेंगे। ठीक है, अगर आपको टाइम एंड वर्क को क्वेश्चन को सॉल्व करना है बहुत अच्छा से, तो बाबू बिल्कुल नहीं, इसकी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एकदम शुरू से वीडियो को देखेंगे, बाइज्जत पूरे अच्छे से कॉपी पे उतारेंगे, तभी है ना, तभी ये इज्जत आपको देगा। ठीक है, रिटर्न करेगा इज्जत कैसे, वो एग्जामिनेशन में एज ए नंबर के रूप में ये रिटर्न करेगा आपको, जितना इज्जत इसको दीजिएगा वो उतना ही आपको रिटर्न करेगा। ओके, चलिए अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो गुरुदक्षिणा के रूप में आपको पता ही है मांगने की क्या जरूरत है, एक लाइक करना है और अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से आप टाइम एंड वर्क को बहुत ही इजीली तरीका से बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।